अविनाशी अगम अगोचर अमल अचल अविकार अंतरयामी त्रिभुवन स्वामी अमित शक्ति भंडार सेवो सदा जयकार जासे होवे मंगलाचार करपनट कमठ अठ गुण युक्त मुक्त संसार पायो पद परमेश्रितास पद वंदु बारंबार सेवो सिद्ध सदा जयकार जासे होवे मंगलाचार सिद्ध प्रभु का सुमिरन जग में सकल सिद्धि दातार मन वांछित पूरन सुरतरु सम चिंता चूरन हार सेवो सिद्ध सदा जयकार जासे मंगलाचार जपे जाप योगीश रात दिन ध्यावे हृदय मंझार तीर्थंकर हो प्रणमे उनको जब होवे अनगार सेवो सिद्ध सदा जयकार जासे होवे मंगलाचार सूर्य उदय के समय भक्ति युक्त स्थिर चित्त दृढ़ता धार जपे सिद्ध यह जापतास घर होवे रिद्धि अपार सेवो सिद्ध सदा जयकार जासे होवे मंगलाचार सिद्ध स्तुति यह पढ़े भाव से प्रतिदिन जो नर नार सो दिव शिव सुख पावे निश्चय बना रहे सरदार सेवो सिद्ध सदा जयकार जासे होवे मंगलाचार माधव मुनि कहे सकल संग में बड़े हमेशा प्यार विद्या विनय विवेक समन्वित पावे प्रचुर प्रचार सेवो सिद्ध सदा जयकार जासे होवे मंगलाचार होवे मंगलाचार जासे होवे बेड़ा पार सेवो सिद्ध सदा जयकार जासे होवे मंगलाचार। बोलिए सिद्ध भगवान की। सबने देख लिया लोच? लोच की विशेषता है कि कोई पूछते हैं इससे क्या हो जाता है, सर दुखता है, सर प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है उस समय के लिए वेदना होती है, कुछ समय चलता है, पर आज तक ऐसा है कि लोच करने के बाद ब्रेन में कभी भी कोई भी साधु संत को प्रॉब्लम नहीं आई है। कितनी बड़ी जिन शासन की महिमा है, जिन शासन की गरिमा है कि हाथों से निकालने के बाद भी आज तक आपने भी कभी कोई सुना नहीं होगा कि किसी को किसकी प्रॉब्लम आई है, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम आई है। उल्टा अगर ये हो तो ब्रेन शार्प भी हो जाता है, ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी जिन शासन की कहते हैं ना कि हम बहुत सौभाग्यशाली है जिन हमारा जन्म किसमें हुआ, जिन शासन में जैन कुल में हुआ, कि ऐसी बातें यहाँ पर बताई है कि जो शायद कहीं और देखने को नहीं मिले, और वो करने के बाद निश्चित ही कर्मों की निर्जरा है। अब यह आपने 12 तप सीखे हैं, उसमें से ये कौन सा तप है? काया का क्लेश करना, ये तप है। अब आप में से कोई बता सकता है लोच क्यों करना?
क्यों करना चाहिए लोच? ऐसे भी तो बाल ही निकालना है ना, तो फिर कभी ऐसा मन में विचार नहीं आया बाल निकालना है तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लोच करने की क्या जरूरत है? हाँ क्या? हिंसा का नहीं है। नहीं, एक मिनट, आप जिनको जानकारी है वो रुक जाइए, जो लोग नए हैं उनको। आप में से आपको क्या लगता है कि अगर निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, बिना लोच किए बिना खींचे भी निकल सकते हैं। फिर आज तक आपने इतने वर्षों से लोच के बारे में जान रहे हैं तो क्यों लोच करना? कभी किसी के मन में सवाल नहीं आया? देखिए, सबसे है एक तो ये काया क्लेश तप है, ये कर्मों की निर्जरा है, क्योंकि साधु हर काम किसके लिए होता है? उनका कर्म निर्जरा, कर्मक्षय के लिए होता है। दूसरी बात है कि ये अपने शरीर का श्रृंगार है। अब जिनके पास बाल है और जिनके बाल नहीं है, दोनों की जो सुंदरता है उसमें फर्क है या नहीं है? नहीं तो अगर फर्क नहीं रहता तो जो लोगों को बाल नहीं है वो लोग विग लगा के नहीं घूमते थे। इसका मतलब ही हमारे शरीर का श्रृंगार क्या है? बाल है। दूसरी बात है, अगर साधु के बाल बढ़ते गए तो उसमें क्या है? पसीना आदि से जीवों की उत्पत्ति की आशंका बनी रहती है और फिर उसके लिए करना, तो ये दोष लगना, ये बात है। और शरीर का श्रृंगार होने से अगर उसको आसानी से निकल जाए तो उसके प्रति क्या होगा? फिर से वो आए तो भी उसके प्रति आसक्ति बनी रहेगी। जैसे आप लोग बाल निकाल के आते हो, उसमें कोई वेदना नहीं होती तो आप क्या चाहते हो? मेरे बाल क्या आए? फिर से आने की इच्छा रहती है ना उन बालों की। अब जब लोच करके निकालेंगे तो उसके बाद उसके प्रति कोई आसक्ति रहेगी कि वो बढ़ना चाहिए, वो आना चाहिए? होगी आसक्ति? नहीं होगी। और दूसरी बात है कि शरीर का श्रृंगार होते हुए भी जब ये निकल जाता है, काया क्लेश तप होता है, तो उसकी आसक्ति नहीं रहने से संयम में क्या हो जाते हैं? फिर से स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसी इसके वजह से लोच किया जाता है कि शरीर का श्रृंगार बालों से है और साधु श्रृंगार कर नहीं सकता, तो लोच करेगा, उस समय में वेदना भुगतेगा, समता रखेगा, पर उसके प्रति आसक्ति नहीं रखेगा कि वो बाल क्या होना चाहिए? फिर से आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। काया क्लेश तप होता है और उसमें अगर वो बढ़ गए तो फिर बढ़ने के बाद उसकी सार संभाल लेनी पड़ेगी जीवों की उत्पत्ति नहीं होने के लिए। तो जो काम आत्मा का करना है, फिर से साधु किस में हो जाएगा? शरीर के काम में लग जाएगा। इसलिए विधान किसका दिया हुआ है? लोच का दिया हुआ है। और वो होने के बाद किसी को भी इच्छा नहीं रहती कि बाल बढ़ना चाहिए। तो इन सब कारणों से लोच की परंपरा यहाँ दी गई है और इसी के माध्यम से हमारे 12 जो निर्जरा के तप के भेद है, उसके अंदर से काया क्लेश तप होता है। अब इसके बाद में कोई कहेगा कि तकलीफ क्यों देना शरीर को? तकलीफ क्यों देना? तो काया क्लेश तप है, मतलब ये जान कर समझ कर है। जो भी दीक्षा लेता उसको पता है कि हर साल क्या करना पड़ेगा? लोच करना पड़ेगा। 2 बार करना पड़ सकता है, 1 बार करना पड़ सकता है, लोच तो करना कंपलसरी है। तो ये उसने समझ पूर्वक उसको किया है, तो ये कोई तकलीफ देना नहीं हुआ है। ये एक प्रकार से काया क्लेश का तप है, समझ पूर्वक कि मुझे इस वेदना को सहन करना है, और वो भी ऐसे नहीं, समता पूर्वक सहन करना है। तो निश्चित ही उसके अंदर कर्मों की निर्जरा होती है। तो आज अनायासी लोच का विषय आया और लोच के बारे में हमने जान भी लिया। तो ऐसी हमारे यहाँ पे जिन शासन में इस लोच की परंपरा और लोच की महत्ता है। काम एक है लेकिन उसके पीछे कितने सारे क्या है, कितनी सारी रहस्य की बातें हैं कि ऐसे वजह से भी लोच किया जाता है। दिखने में तो दिखता है कि लोच करते करते, लेकिन इतनी सारी बातें, और उसका होने के बाद भी आज तक कोई बीमार नहीं हुआ, मतलब ब्रेन संबंधी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। तो कैंची, हाँ, वो जैसे अब ये भी तो बाल ऐसे निकालते, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत हिंसा तो है ही है। अब हाथों से भी निकाल रहे हैं तो वायु काया की विराधना हो रही है, और कैंची भी करेंगे तो है, पर कैंची का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात का मतलब लोच करना है तो हाथों से ही करना है। हिंसा तो अभी इसमें से भी ऐसे खींचते हैं तो वहाँ पर भी तो होगा ना। पर इसका है कि कैंची से करने में आपको वेदना नहीं होती है और ना ही कोई तप होता है इसके अंदर।
साल में 2 बार होता है, एक होली चातुर्मास के पहले और एक संवत्सरी के मतलब पर्युषण के पहले। पर कहते हैं कि मतलब जैसे विधान है साल में 2 बार, पर वो ना हो सके तो कम से कम 1 बार तो करना, जो पर्युषण पर्वादिराज आते हैं उसके पहले करना अत्यंत आवश्यक भगवान ने कहा गया है। संवत्सरी के पहले तो लोच होना ही होना चाहिए, संवत्सरी के दिन मतलब उस संवत्सरी तक भी उसके पहले तक लोच हो जाना चाहिए, ऐसा विधान है। हाँ, लेना चाहिए। जिन लोगों ने लोच देखा है उन लोगों ने प्रायश्चित लेना चाहिए। तो ऐसा ये तप का है। अब हम कल कौन सा विषय देख रहे थे? क्या देख रहे थे? ध्यान देख रहे थे। उसमें कितने प्रकार के ध्यान हैं? 4 प्रकार के ध्यान है। 2 शुभ ध्यान है और 2 अशुभ ध्यान है। अशुभ ध्यान हमने देखा था आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और 2 शुभ ध्यान कौन से हैं? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब यहाँ पर कल किसने थोड़ा चेक किया कि मुझसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो रहा है? किसी ने कोई चिंतन किया? कल किया, कुछ लोगों ने किया है, तो उनको पता चल गया होगा कि हम कितना समय शरीर के इसमें डाल रहे हैं, पर के इसमें डाल रहे हैं। और अब तक जिन लोगों ने नहीं किया है उनको जब भी याद आए तब उन्होंने क्या करना है, उसको कोशिश करने की मतलब करने की कि आर्त ध्यान हम शरीर के इसमें कैसे। अब जैसे लोच का ही विषय चल रहा है, तो जब लोच होता है तो हमारे मन में क्या भाव आते हैं? जब लोच चल रहा है, यहाँ पर वेदना तो हो रही है, उस समय पर क्या मन में भाव आते हैं? तो एक तो कोई नामस्मरण करता है अपने आराध्य का, और या तो इससे भी होता है कि ये जो भी हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, मेरी आत्मा को नहीं हो रहा है। शरीर और आत्मा को उस समय जब हम अलग लगते हैं तो वो वेदना नहीं लगती है, और हमारा आर्त ध्यान भी हटकर किस में चला जाता है? हमारे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में चला जाता है। तो ऐसी हर बीमारी के लिए हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट अपनी जगह चलती रहेगी, पर हमारा ध्यान क्या है, उस पर से हटकर आत्मा की ओर लगना चाहिए। तो हमने कल आर्त ध्यान और धर्म ध्यान के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के भेद देखे थे। आज हम देखते हैं धर्म ध्यान की ओर। अब जैसे कोई भी धर्म की प्रवृत्ति करता है उसे धर्म ध्यान कहा जाता है। कोई भी जीव जब धर्म के कार्य में लग जाता है उसे धर्म ध्यान कहा जाता है। मन वचन काया तीनों को धर्म ध्यान में, ऐसा नहीं काया यहाँ पर आकर आपकी सामाई कर रही है और मन कहीं और चल रहा है और वचन में भी कुछ और बातें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं। जब मन वचन काया तीनों भी धर्म के इसमें जुड़ जाते हैं उसे धर्म ध्यान कहा जाता है। अब इसके अंदर है कि आज्ञा विचय, जो प्रभु ने हम पर करुणा और आज्ञाएं दी हैं, जो भगवान ने हमारे लिए, चाहे साधु साध्वी के लिए कहो या श्रावक श्राविका के लिए कहो, जो आज्ञा प्रभु ने दी है उस आज्ञा का चिंतन करना और उसी में कार्यरत रहना। उस आज्ञा का क्या करना? चिंतन करना। हमारे लिए जो नियम भगवान ने बताए हैं, जो हमारे लिए रूल्स कहे गए हैं कि इनको फॉलो करना ज़रूरी है, उनके ऊपर चिंतन करना, किनको मैं फॉलो कर सकता हूँ, अगर ये नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ चेंज ला सकता हूँ। ऐसा चिंतन करने से, उस हिसाब से चलते चलते, सोचते सोचते जब हम उस हिसाब से काम करते हैं तो उसके लिए धर्म ध्यान कहा है। जैसे अब साधु जब चलता है या फिर आप लोग भी जब चलते हो तो भगवान ने 3.5 फीट आगे देखकर चलने के लिए कहा है। क्या कहा है? 3.5 फीट, मतलब आपकी दृष्टि इतनी 3.5 फीट होनी चाहिए कि आप जब चलो तो कोई भी जीव आ जाए तो आपको क्या होना चाहिए? उसका ध्यान होना चाहिए। तो ये आज्ञा भगवान ने दी है। लेकिन क्या हम ऐसा देखकर चलते हैं? कोई लोग चलते हैं तो ठोकर भी खाने से बच जाते हैं और जीवों की यातना भी सबसे ज़्यादा होती है। अभी देखो, ये चातुर्मास का समय है, हमारे साधु संत 8 महीने विचरण करते हैं और 4 महीने यहाँ पर एक स्थान पर रुकने का कारण क्या है? क्योंकि जीवों की उत्पत्ति इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रमाण में होती है। और अगर आपने देखा भी होगा, अब हम देखते हैं छिपकली के भी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनका कलर और ज़मीन का कलर लगभग क्या हो जाता है? एक होता है, तो हमें वो भी दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए भगवान ने क्या कहा है? 3.5 फीट देखकर चलोगे तो जो भी ये तिर्यंश है, इनके है ना इंद्रिय बहुत स्ट्रांग होती है, इनकी इंद्रिय स्ट्रांग होती है। देखिए, जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो गाय आदि क्या करने लग जाते हैं? इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं, क्योंकि स्पंदनों का उनको तुरंत पता चलता है।
आपके यहाँ पर कबूतर को दाना देने का बहुत ज़्यादा प्रथा चलती है, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जिस जगह पर कबूतर है आपने पैर रखा नहीं कि वो पूरे क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो अगर हम 3.5 फीट हाथ देखकर चलेंगे तो आपके पैर रखते से ही उसको क्या हो जाएगा, वो जीव को पता चलेगा, वो मूवमेंट करेगा। तो आपको दिखा नहीं दिखा तो भी उसके मूवमेंट से आपको क्या आ जाएगा ध्यान में कि यहाँ पर क्या है, जीव है, तो जीवों की यतना होगी। तो इस तरह के से छोटी छोटी आज्ञा जो भगवान ने फरमाई है उनका हम नियम से थोड़ा थोड़ा भी पालन करें तो हम कौन से ध्यान की ओर बढ़ेंगे, धर्म ध्यान की ओर बढ़ेंगे। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से हमारा पूरा ध्यान हटेगा, धीरे धीरे करके हम धर्म ध्यान की ओर बढ़ेंगे। तो हमको वॉकिंग की टेक्निक, आप बाहर कौन सी टेक्निक सीखते आते हो योगा में, तेज़ी से चलना, उससे वज़न कम होगा, पसीना निकलेगा, यो XYZ जो भी है, लेकिन हमारे भगवान ने कौन सी पद्धत बताई है वॉकिंग की, 3.5 फीट हाथ देखकर ही चलना है। ऐसा नहीं कि एकदम भी धीरे या एकदम भी तेज, आपकी जो गति है उसके हिसाब से, लेकिन आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, नीचे 3.5 फीट की ओर होनी चाहिए कि आप जियो की। तो ये वॉकिंग की पद्धति, एक तो वॉकिंग की हमको पता चली है, ऐसी ईटिंग की, लिविंग की, सभी टाइप की पद्धति हमको कहाँ देखने मिलेगी, हमारे भगवान ने हर चीज़ हमारे सामने रखी है। तो ऐसा ये धर्म ध्यान का पहला है कि जो भगवान ने आज्ञा दी है उसके हिसाब से चलने की कोशिश करना। अब इसके बाद में है दूसरा दिया है अपाय विचय, मतलब दुख, दुख के कारण के बारे में चिंतन करना। अब एक है, पहले हम थे कि किस कारण से, जो आर्त ध्यान में देखा था हमने कि मुझे कोई व्यक्ति या वस्तु मुझे पसंद नहीं है और उसके साथ में रहना वो मेरे दुख का कारण है, और उसी दुख में रहना ये आर्त ध्यान है। लेकिन मेरे दुख का कारण क्या है, ये धर्म ध्यान है। क्या बताया, मैं दुखी होता रहूं और उसी दुख में रहूं, ये आर्त ध्यान है। और दुख का कारण क्या है, उसके पीछे निमित्त क्या बना है, उसका चिंतन करना, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए धर्म ध्यान है। जैसे हमने नमी राजर्षि की कथा सुनी थी, नमी राजर्षि के इसमें उनको इतना तेज बुखार आया और उसके बाद में जब वो चूड़ियों का हुआ कि चूड़ियाँ निकाल दी गई इतनी सारी और शगुन के तौर पर एक रखी। अब उन्होंने क्या किया, उसका चिंतन कैसे लगाया। पहले उनके शब्द थे कि मेरे लिए इतना भी इन्होंने नहीं रखा कि मैंने बोला कि तुम बंद कर दो, इतना आवाज़ है, तो इन्होंने चंदन घिसना ही बंद कर दिया, मतलब और दुखी हो गए। और थोड़ी देर के बाद जब उनको पता चला कि इतनी नहीं रखी है और शगुन की एक रखी है, अब वो चिंतन की धारा किधर चली गई, अनेक में दुख और एक में सुख। तो दुख का कारण ये चिंतन करना उनका क्या कहलाया गया, कौन सा हो गया ये ध्यान, धर्म ध्यान। मतलब मेरा दुख का कारण मिथ्यात्व, अप्रमाद, कषाय, अशुभ योग, ये जो हम 5 कारण प्रतिक्रमण में करते हैं, ये कारण मेरे किसके कारण है, दुख के कारण है। तो जो 12 भावनाएं आदि हमारे यहाँ पर कही जाती है, इनका चिंतन करना धर्म ध्यान है। क्या करना है, जैसे उसमें एकत्व भावना है, अशरण भावना है कि संसार में अगर शरण मुझे कोई दे सकता है तो देव गुरु धर्म के अलावा मुझे कोई भी शरण देने वाला नहीं है। इसका चिंतन करना, मैं शरण किसकी ढूंढ रहा हूँ, किसकी शरण चाहता हूँ, मेरे परिवार वालों की, मेरे पिता की, मेरे माता की, मेरे भाई की, मेरे बहन की। मैं इनकी शरण में जाकर अपनी तकलीफ़ें बोलता हूँ और मुझे जितना चाहिए उतना सल्यूशन भी मिलता नहीं है। लेकिन मेरे को अगर अशरण भावना देखे तो संसार में मुझे शरण देने की किसी की ताकत है तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और केवली प्ररूपित दयामय धर्म, यही मुझे शरण दे सकते हैं। ये चिंतन करना क्या कहलाएगा, धर्म ध्यान कहलाएगा। मतलब मेरे दुख का कारण क्या है, इसका चिंतन करना, ना कि दुख में हमेशा उलझे रहना। फिर उसके बाद में विपाक विचय दिया है। तीसरा भेद जो धर्म ध्यान का बताया है, विपाक विचय मतलब कर्मों के जो फल हमें मिल रहे हैं। अब देखिए हमारे इसमें एक विपाक सूत्र करके आगम आया हुआ है ना, विपाक सूत्र, जिसमें सुख विपाक है और दुख विपाक है।
पहले दुख विपाक है बताया है और फिर सुख विपाक सूत्र बताया है। उसके एक ही विपाक सूत्र के 2 खंड हैं। तो जो दुख विपाक सूत्र है उसमें बताया है कि जिन जीवों ने दुख पाया है उन्होंने पूर्व भाव में ऐसा क्या काम किया था जिसके वजह से आज उनके जीवन में क्या आया है, दुख आया है। और उसी के साथ में सुख विपाक सूत्र कि जिन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या अनुबंध किया पुण्य का कि इस जन्म में वो क्या है, सुख ही सुख भोग रहे हैं। तो दोनों बातें भगवान ने बताई है। इसके बारे में चिंतन करना, विपाक के बारे में, कि कहीं मैं दुख विपाक सूत्र और सुख विपाक सूत्र पढ़ते पढ़ते कि कहीं मेरे जीव ने भी ऐसा काम तो नहीं किया है, और आज जो मैं फल भुगत रहा हूँ वो कौन से पाप कर्म के वजह से हूँ। क्या मैंने किसी की कभी चोरी की थी, कभी कैसे मैंने किसी का दिल दुखाया था, कभी मैंने कुछ और किया था। तो ऐसी सारी बातें भी करने से क्या है, मैंने 18 पाप के बारे में चिंतन करके उन कर्मों के फलों से क्या करना है, हटने की कोशिश करना है। पाप कर्म से, अशुभ की भाव में से किस में आना है, शुभ भाव में जब जीव आएगा तो वो धर्म ध्यान की, मतलब कितने तरीके बताए हैं। एक भगवान ने आज्ञा का पालन करना, उसका चिंतन भी धर्म ध्यान कहलाया है। फिर दुख के कारण के बारे में चिंतन करके उसके ऊपर काम करके उस दुख को खत्म करने के लिए धर्म ध्यान कहा है। कर्मों के फल के बारे में, इसीलिए जो हमारा जैन धर्म का कर्म सिद्धांत है बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है। आपको अगर कभी मौका मिले तो कर्म सिद्धांत को ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। कर्म ग्रंथ आदि अपने यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रंथ हैं, और जिसके माध्यम से आपने कर्म के बारे में जान लिया तो आप अपने आप के बारे में जान लोगे। क्या होगा, कर्म के बारे में जान लिया तो हमारे स्वयं की पहचान हमें हो जाएगी कि हम किस कारण से सुखी हैं और किस कारण से दुखी है। तो ऐसा ये कर्मों के बारे में चिंतन करना, और फिर अपना जो आप लोगों को हमेशा कैलकुलेशन की आदत है, और स्पेशली भाइयों को तो ज़्यादा है। शाम को आप क्या कैलकुलेट करते हो, रोज़ शाम को क्या कैलकुलेट करते हो। अभी तो बहनें भी हिसाब रखने लग गई है, क्योंकि उनको भी क्या करनी पड़ती है, घर की चीज़ें लानी पड़ती हैं, सेविंग करनी पड़ती है, पर्सनल सेविंग अलग है। तो रोज़ आप लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस की चेकिंग करते हो या नहीं करते हो, करते हैं ना, सभी करते हैं। तो अब ये जब हम लोग विपाक के बारे में जानते हैं, अपने कर्मों का प्रॉफिट और लॉस चेक करना है आपको। क्या करना है, प्रॉफिट मतलब मैंने पुण्य कितना कमाया, और लॉस मतलब मैंने क्या कमाया। आपको समझ रहा है ना मैं बोल रही हूँ जो, फिर आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा। प्रॉफिट मतलब पुण्य और लॉस मतलब पाप। तो रोज शाम को आपको किसका हिसाब चेक करना है। ये हिसाब जो आप रोज चेक करते हो वो साथ में आने वाला नहीं है, नहीं चेक करना ऐसा नहीं कहते, लेकिन उसमें इतना ध्यान है कि यहाँ पे जो मेन प्रॉफिट लॉस हो रहा है उस पे ऊपर से हमारा ध्यान क्या हो गया है, हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की ओर जा रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि तू तेरे पुण्य और पाप का कैलकुलेशन करेगा तो उस कैलकुलेशन में अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे आपका पुण्य का कैलकुलेशन बढ़ा तो वहाँ पर प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे पाप बढ़ा तो उधर भी नुकसान लॉस होने वाला है। तो ये विपाक मतलब भगवान ने जो कर्म के फल बताए हैं उसको चेक करके हमारी आत्मा किस दिशा में बढ़ रही है इसका चिंतन करके, अगर पाप की ओर बढ़ रही है उसको हटाकर हमें शुभ की ओर जाना धर्म ध्यान भगवान ने बताया है। और इसके बाद में है संस्थान विचय। अब यहाँ पर कहा गया है कि पूरा जो लोक है, हमारी जो जैन कॉस्मोलॉजी है उसके हिसाब से अपने यहाँ पर यूनिवर्स किसे कहा जाता है, यूनिवर्स की परिभाषा क्या है। हम्म, 14 रज्जु लोक को हमारे यहाँ पर लोक कहा है। आप लोग जो बाहर यूनिवर्स सुनते हैं उनकी परिभाषा साइंस के हिसाब से अलग है। साइंस जितनी जितनी जगहों को रिसर्च कर रहा है, देख रहा है, उसे जितनी चीज़ें दिखाई दे रही है उसका वो अनुमान लगाकर इसको डिक्लेयर कर देता है। जैसे पहले साइंस ने कहा था कि पानी में जीव नहीं है, क्योंकि उसका रिसर्च वहाँ तक ही सीमित हुआ था कि पानी में जीव नहीं है। अब उसका रिसर्च जब बढ़ा है और उसके अंदर पता चला कि पानी में जीव है तो उसने डिक्लेयर क्या कर दिया,
पानी में जीव है। मतलब साइंस क्या होते जाएगा, जैसे जैसे रिसर्च होगा उसके रिजल्ट चेंज होते जाएंगे, उसके अनुमान चेंज होते जाएंगे। लेकिन हमारे भगवान तो सबसे बड़े कौन है? साइंटिस्ट है, कि जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ दिख रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, भगवान ने बताया वैसा हो रहा है। क्या लाइन यूज करते हैं हम, क्या बोलते हैं? जो भगवान ने बताया वो हो रहा है। पर आपके लिए कह दूं, व्यवहार के लिए ठीक है आप यूज करते हो, पर ये लाइन सही नहीं है। जो भगवान ने बताया वो नहीं हो रहा है, भगवान जो होने वाला था उसको बताया है। क्या किया है? भगवान जो कह रहे वो नहीं हो रहा है, जो ऑलरेडी उनके ज्ञान में, उनका जब केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ तो तीनों लोक के भूत भविष्य वर्तमान उनको आंखों के सामने, जैसे आप एक मूवी देखते हो उस तरह से उनके ज्ञान में, वो लोकालोक में हर जीव का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एवरी मोमेंट उनको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोग बैठे हैं तो केवली के ज्ञान में वो भी यहाँ पर दिख रहा है। अभी के क्षण में कौन यहाँ से कितनी बजे उठ के जाएगा, कौन यहाँ पर आएगा, कौन यहाँ से कितने देर तक रुकेगा, हम कितने देर बोलेंगे, हर चीज, ये अपनी नहीं, संसार में जितने जीव हैं उन सब के बारे में केवली को क्या हो रहा है, उनके ज्ञान में दिख रहा है। तो जो ऑलरेडी होने वाला था उनको पता चल गया, इसलिए भगवान ने वैसा हमको क्या कर दिया, बता दिया है। भगवान ने कहा वैसा नहीं हो रहा है, भगवान ने जो देखा, जो होने वाला था उसको हमारे सामने पहले ही रख दिया है। तो भगवान ने कहा कि जो ये तीन लोक है, तीन लोक के अंदर ऐसा एक भी जगह नहीं है कि जहां इस जीव ने जन्म नहीं लिया है। इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर एक बाड़ा है, एक बाड़ा मतलब बाड़ा आपको पता होगा कि एक जगह है जहां पर कम से कम 25 या 50 बकरियों की जगह है, और उस जगह पर 100 बकरियों को रखा जाए। आप समझ सकते हो कि 25-50 की जगह उसकी डबल क्वांटिटी लगा दे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, कितनी भीड़ हो जाएगी। और वहाँ पर उनके लिए 1 महीने का खाना पानी सब रख दिया है। अब वो पूरा भर गया है, ठसा मतलब इतना पैक हो गया है, और वहाँ पर उनके लिए 1 महीने का खाना पानी रख दिया है। 1 महीने के बाद जब खोल कर देखते हैं, अब बकरी की आदत क्या होती है, इधर खाना और इधर उनका जो बड़ी नीति होती है, लघु नीति होती ही रहती है। तो ऐसे 1 महीने के बाद जब देखा गया तो इतनी 1 महीने के बाद भी एक जगह थोड़ी सी खाली थी जहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं थी। क्या कहा, उसमें भी इतनी भीड़ में भी एक जगह ऐसी मिली जहाँ पर कोई भी गंदगी की नहीं थी। लेकिन भगवान कहते हैं पूरे लोक में ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ पर इस जीव ने जन्म नहीं लिया है, जन्म मरण नहीं किया है। सुई के अग्रभाग जितना भी स्पेस नहीं है कि जहाँ पर हम जाकर नहीं आए हैं। मतलब उस बाड़े में भी जगह खाली रह सकती है, लेकिन हमने कितनी बार जन्म मरण किया है, कितनी बार, अनंत बार, एक ही जगह नहीं किया है। आज हमको इच्छा होती है वर्ल्ड टूर जाने की, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अनंत बार जाकर आए हैं। कितने बार, अनंत बार जाके आए हैं। उन सबको मिलकर भी आए हैं, वहाँ की सारी चीज़ें देखकर भी आए हैं। जब हम नरक जाकर आए, स्वर्ग जाकर आए, तो क्या यहाँ पर नहीं गए होंगे? क्या लगता है आपको? सिद्धशिला तक भी जाकर आए, सिद्ध नहीं बने वो बात अलग है, सिद्ध बनकर जाते तो वापस यहाँ पर आते नहीं। हम बनकर क्या गए, पृथ्वी काय के जीव, अब काय के जीव, वहाँ पर वो जीव जाकर वहाँ तक भी जाकर आए। मतलब इस जगह पे इतने जन्म मरण हो चुके हैं। इसका चिंतन करके इस जन्म मरण के चक्कर को खत्म करने का प्रयास करना, इसे भगवान ने क्या कहा है, क्या कहा है, धर्म ध्यान कहा है। मतलब देखिए कि कितनी बातें हमको आर्त ध्यान से हटाकर, रौद्र ध्यान से हटाकर भगवान ने धर्म ध्यान के लिए कैसा चिंतन। इसलिए साधु साध्वी बार बार कहते रहते हैं कि किसमें अपने आप को मोड़ो, धर्म के अंदर मोड़ो। तो ये 4 बातें जो चिंतन करेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि 4, इसमें से आप कोई भी एक बात को लेकर चिंतन करोगे तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो धर्म ध्यान कहलाएगा। तो अब हमें समझ में आ गया है कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कैसे कहते हैं और धर्म ध्यान किसे कहते हैं। अब अगर हमारा मन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में लगाया है तो क्या उसको शिफ्ट करना इजी है या डिफिकल्ट है? अभी इजी है या डिफिकल्ट है? लग नहीं रहा है आपके बोलने पर से। हाँ, इजी है, कर सकते हो ये काम, कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आज बोलेंगे और आज के आज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करना छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? प्रैक्टिस करना छोड़ना नहीं है। इसलिए कम से कम पूरे दिन भर में आपको क्या करना है? आधा 1 घंटा सिर्फ धर्म ध्यान के लिए देना है। क्या देना है? धर्म ध्यान। उस समय पति नहीं, पत्नी नहीं, मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, ये थॉट लेकर ही आप क्या करोगे? बैठोगे। क्या करोगे? ये थॉट लेकर ही उस समय पर घर वालों को भी बोल दो, आप सबका काम हो गया है तो मैं 1 घंटे क्या करना चाहता हूँ? मौन पूर्वक मेरी आराधना में रहना चाहता हूँ। उस समय पर मुझे कोई भी क्या ना करे? डिस्टर्ब ना करे। इतना तो समय पूरे दिन में निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? और उस समय सच में बोल रही हूँ, आप जब बैठोगे ना ये भावना लेकर कि इस संसार में कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, बस मेरी आत्मा और परमात्मा, इन 2 तत्व के अलावा मुझे और किसी का चिंतन नहीं करना है। उसके बाद देखना उस समय जो हल्कापन फील होगा वो शायद उससे पहले आपको कभी भी वो हल्कापन नहीं होगा। और अगर आपने एक कहते हैं ध्यान में इतनी ताकत होती है, अनंत कर्मों की निर्जरा, अगर आपका ध्यान एक समय के लिए भी, 1 सेकंड के लिए, समय तो बहुत कम है, पलक झपकते हुए असंख्यात समय निकल जाता है, 1 मिनट, आधा मिनट या 2, 4, 10 सेकंड भी अगर आपका शरीर पर से बाहर पर से सब कुछ करके इस आत्मा पर ध्यान गया तो इतने 10 सेकंड में जितने कर्म शायद आप तपस्या करके खत्म नहीं कर पाओगे, इस ध्यान में खत्म करने की ताकत है। इतनी ताकत है। ज्ञानी ने कहा है अगर कोई जीव 48 मिनट तक, कितने समय तक? 48 मिनट तक अगर अपनी आत्मा पर ध्यान दे, पर में ध्यान न दे और उसका आत्मा में स्थिर हो जाए, इतना तल्लीन हो जाए, तो उस 48 मिनट के अंदर उसको वहीं पे केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? कितनी ताकत है इस ध्यान के अंदर। ऐसे ही भगवान ने तपस्या के भेदों में इसको नहीं लाया है कि ध्यान करना भी, लेकिन कौन सा ध्यान? हम ध्यान कौन सा करते हैं? आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान करते हैं। लेकिन हमें जैसे जैसे आप ही अगर रोज आधा घंटा भी पूरे सबको छोड़ के अपनी आत्मा को देंगे, निश्चित आपका ध्यान धर्म ध्यान की ओर बढ़ेगा। और जिस समय आपका धर्म ध्यान सदने लग जाएगा ना, आपकी देखना हर क्रिया के प्रति अलर्टनेस बढ़ेगी। आपको अगर आपका चेक करना है कि मेरे अंदर धर्म ध्यान बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, उसका पैरामीटर है कि आपको क्या करेगा, आप हर एक्टिविटी के लिए क्या बनते जाओगे? सजग बनते जाएंगे। पाप करने के पहले ही सोचना चालू कर देंगे, मैं ये काम करूं या नहीं करूं। अभी तक की सिचुएशन क्या है हमारी? क्या है अभी तक की सिचुएशन? क्या करते हैं? सोचे बिना काम कर लेते। जब रिजल्ट आता है तब हम क्या करते हैं? अरे ये काम तो मेरे हाथों से क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन जब धर्म ध्यान सधने लग जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं पाप करूं या ना करूं। पहली बात तो यही सोचने लग जाएंगे कि इससे क्या मिलता है, इससे मेरी आत्मा का पाप बंद हो रहा है या मैं पुण्य का अनुबंध कर रहा हूं। और आगे आगे प्रैक्टिस करेंगे तो इतना जो पाप पहले करते थे ना, आपकी आत्मा कहेगी अरे नहीं यार, काम तो ये शरीर तू पाप कर रहा है, लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा है? किसको भुगतना पड़ रहा है? काम तू करता है और तेरा सारा हर्जाना कौन भरता है? मैं भरता हूँ। इसलिए तू पहले ही इसको क्या कर दे? छोड़ दे। तो ऐसा धर्म ध्यान की महिमा भगवान ने बताई है। ये 4 भेद धर्म ध्यान के हमारे सामने यहाँ पर भगवान ने रखे हैं। अभी समय के साथ हम लोग शुक्ल ध्यान के और बारे में बढ़ेंगे, लेकिन ये डिटेल में इसलिए आपको धर्म ध्यान इतना समझाया ताकि हमारा क्या हो सके, हम चिंतन की धारा हमारी मोड़ कर धर्म की ओर लेकर जाएंगे। आज तक हमने जो भी क्रिया की है सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी की है। मानते हो या नहीं मानते हो इस बात को? आज तक आपने सामायिक किया, पौषध किया, प्रतिक्रमण किया, इतने सारे प्रवचन सुने। इसमें सच कहना कितनी देर आप धर्म ध्यान में थे और कितनी देर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में थे? कितने देर थे? जवाब दीजिए। हाँ, आप जिन लोगों को अभी क्षयोक्षम हो चुका है, निमित्त मिला है, पर 95% लोग यहाँ पर है जिनका ध्यान कहाँ पर रहा है? किस में रहा है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में रहा है। हमारा ध्यान धर्म ध्यान में नहीं रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर बैठे बैठे भी कभी कभी हम प्रवचन सुनते सुनते भी कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? घर चले जाते, दुकान चले जाते, शॉपिंग के लिए चले जाते, कहीं
कोई बातें हैं, कुछ और बहुत सारी बातें, नहीं तो किसी ने बोला हुआ ही याद आ जाता है, अब मैं घर जाकर इसको सुनाऊंगा, तब सुना नहीं पाया। तो ये सारी बातें होती हैं। अलर्ट बनना है उस समय जब यह आए, तुरंत अपने भावों को रोककर जिस स्थिति में प्रवचन चल रहा है वापस अपने आप को क्या करना है, मोड़ना है। ये प्रैक्टिस आपको करते करते आप आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से हटके किस ओर बढ़ेंगे, धर्म ध्यान। और जब धर्म ध्यान स्ट्रांग होगा तो उसकी अगली स्टेप क्या है, शुक्ल ध्यान। और हमारा अंतिम लक्ष्य कहाँ पहुंचना है, शुक्ल ध्यान। मोक्ष में जाना है तो वो जीव जो इसमें जाता है मोक्ष में, वो मोक्ष में जाने के लिए उसको क्या छोड़ना पड़ता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान छोड़ेगा तभी धर्म ध्यान मिलेगा, और धर्म ध्यान मिलेगा तभी कहाँ मिलेगा, क्या, शुक्ल ध्यान मिलेगा। और शुक्ल धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आया तभी वो जीव मोक्ष की यात्रा करने के लिए आगे की ओर बढ़ेगा। और जब ये ध्यान आएगा तो हो सकता है किसी का निमित्त पाकर हमारे जीवन में सम्यक दर्शन आ जाए। सम्यक दर्शन अगर एक समय के लिए आकर चला भी गया तो मोक्ष का टिकट का रिजर्वेशन हमारा फाइनल हो गया। कब जाएंगे वो बात अलग है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो टिकट ही नहीं मिल रही थी अभी तक, वेटिंग तो छोड़ो, हमारा नंबर क्या, हम उस दिशा में बढ़े भी नहीं थे, लेकिन ये करते करते अगर सम्यक दर्शन एक सेकेंड के लिए भी आके चला भी जाए इस जन्म में, तो भी हमारी मोक्ष की टिकट क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। और हमारा प्रयत्न उसी चाहिए। लेकिन सम्यक दर्शन मिले इसलिए धर्म करना है क्या, सम्यक दर्शन मिले इसलिए करना है, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, निदान नहीं। वो तो निदान नहीं होगा, जो किया है उसका फल मांगना निदान है, जो किया है उसका फल मांगना निदान है। संकल्प करना बात अलग है, संकल्प करना, लेकिन मेरा पूरा, मुझे सम्यक दर्शन मिले इसलिए मैं ये करूं, मुझे सम्यक दर्शन मिले इसलिए करूं, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्त ध्यान होगा। व्यापार बात अलग है। इतना आपको समझाया किस लिए कि ये चीज को प्राप्त करने के लिए भी कोई भी क्रिया करोगे तो क्या हो जाएगा, आर्त ध्यान। करना कैसे है, निस्वार्थ करते जाना है कर्म निर्जरा के लिए, बाकी कैसे हो, क्यों हो, कब हो, इसकी चिंता छोड़कर करना है, तो वो धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ेगा। तो आगे के समय के साथ हम अगली बात देखेंगे। किसी को बोलना है, अपने भाव रखना है, किसी को, हाँ, जाप कर सको, पर जाप का समय में भी आपको ध्यान का, जाप का अंदर तल्लीनता। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि अब जैसे नौकार मंत्र का जाप ले लो, धर्म ध्यान कहलाएगा वो, लेकिन मन वचन काया तीनों जुड़ना चाहिए उसके अंदर। जैसे अब नौकार मंत्र बोल रहे तो मतलब गर्भ से ही हमने नौकार को इतना सुना है कि अब हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं और दिमाग में कुछ और ही बातें चलती हैं। लेकिन जब मन वचन काया तीनों जुड़ेंगे, नमो अरिहंतानम बोलते से आपको अरिहंत की स्मरण होगी, सिद्ध बोलते से सिद्ध की, एक एक पद पर आप भले ही फास्ट बोल रहे हो, लेकिन पंच परमेश्वर के प्रति आपकी आराधना मन वचन काया उनके ही भावों में लीन रहेगा, तो वो निश्चित धर्म ध्यान कहलाएगा। नहीं, समय की मर्यादा कुछ भी नहीं, आप कभी भी कर सकते हो, पर ऐसा है कि जब आपका चित्त निर्मल हो। और कभी ऐसा भी है, अगर आप ये ध्यान रोज करते गए ना, तो जब आप उद्विग्न होंगे, आपके मन में कषाय आए होंगे, आप उस समय पर भी क्या करेंगे, धर्म ध्यान अगर बढ़ते गया ना, तो जब ऐसी स्थिति आएंगी, बहुत क्रोध आया हुआ है, मन में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, और उस समय पर आप ध्यान कर कर बैठे ध्यान करने के लिए, और उसको सोच रहे कि ये भाव मेरे भाव नहीं है, मेरी आत्मा का स्वभाव ये नहीं है, उस ध्यान में भी आप इसको क्या करने की कोशिश करोगे, इनको निकालने की कोशिश करोगे, तो ऐसा भी हो सकता है। धर्म ध्यान करते करते इन कषायों के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। एक ध्यान आपको इतनी सारी उपलब्धियां दे सकता है ना कि मतलब बोल नहीं सकते हम इसके बारे में। तो आपको रोज ये प्रैक्टिस करना है। जो भी जाप आप करते हो, चाहे 65 का करो, नमुथुनम करो, नौकार महामंत्र करो, लोगस्य का करो, उसमें उन शब्दों के साथ, उन भावों के साथ जुड़ने की कोशिश करो। आज तक हमने क्या किया है, नमो अरिहंतानम मतलब अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्य को,
क्यों इनको नमस्कार कहा गया है, इनके गुण क्या है, इनके अंदर इतने ही गुणों का धारण क्यों कहा गया है, ऐसा चिंतन करते करते करेंगे। फिर लोकस्य उज्जोयगरे, लोक को, तीनों लोक को उद्योत करने वाले, मतलब तीनों लोक को उजागर करने वाले, लोकस्य उज्जोयगरे धम्म तीर्थ यरे, जिन्हें धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले। जब ऐसे चिंतन के साथ आप उस चीज का ध्यान करोगे तो वो ध्यान क्या कहलाएगा? धर्म ध्यान कहलाएगा। अब इसके अंदर है आरोग्य बोहि लाभम, मुझे बोधि प्राप्त हो, मुझे आरोग्य का प्राप्त हो। क्यों प्राप्त हो? कि अगर मेरा आरोग्य स्वस्थ रहा तो ही मैं धर्म ध्यान कर पाऊंगा। तो मुझे बोधि मिले, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवरम उत्तमम दिंतु चंदेसु निर्मलैरा, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्र के समान निर्मल। ऐसा जब आप चिंतन करोगे तो वो चीज़ें क्या होने लग जाएंगी? क्योंकि मुंह से तो इतनी बार बोलते हैं धर्म ध्यान होता है, लेकिन कुछ अंश में होता है। क्योंकि काया मुंह से बोल रहे हैं, वचन से बोल रहे हैं, लेकिन मन में 10% वो है और 90% हमारा भाव कहीं और जुड़ा है। तो 65 या छंद या किसी भी है, आप नमी पवज्जा का भी करते हो, पुछी सुनम का भी करते हो, एक एक गाथा का चिंतन करो, एक एक गाथा के अर्थ को पढ़ने की कोशिश करो। अगर वो अर्थ पढ़कर आपने एक गाथा भी 108 बार बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुछी सुनम समना माहनाया, या फिर कोहम च मानम च तहेव मायम लोभम च उत्तम च अजत दोषा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है? ये 4 भगवान ने दोष बताए हैं। इस एक गाथा का भी आपने अर्थ को जान लिया, उसको समझा, और उसका 108 बार आपको 1 घंटा लगे, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 घंटा लगे, उसको एक एक करके या तो 27 बार बोलो, 27 बार धीरे धीरे करके उसका चिंतन करो। देखो आपकी आत्मा कैसे निर्मल और पवित्र बनते जाती है। ये कई प्रकार के, इस प्रकार के जब आप करेंगे तो ही हम धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। किसी को भाव रखना है अपने?